अब हम लोग उदाहरण 4 को देखते हैं। ठीक है, उदाहरण 4 में क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है, जिसका कोण भी समकोण है। तो पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से फिगर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, बस आपको मतलब सीधी एक लाइन ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये आपका बन गया एक समकोण त्रिभुज ABC, ठीक है, जहाँ बी समकोण है। तो ये हम समकोण दर्शा दिए। उसके बाद क्या करें कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर 1। tan A बराबर 1 यानी कि ए यहाँ पर बन रहा है न्यून कोण। ठीक है, यहाँ पर हम बना रहे हैं न्यून कोण। ठीक है, यानी कि एंगल ए के लिए टेन त्रिकोणमितीय अनुपात, इस त्रिभुज में एंगल ए के लिए जो टेन त्रिकोणमितीय अनुपात है यानी टेन ए वो 1 है। तो हमें दर्शाना है कि ये भी 1 होगा, यानी कि 2 sin A इंटू कॉस ए करेंगे तो वो भी 1 आएगा। तो करना क्या है इसमें, हल पहले जो दिया हुआ है कि tan A बराबर 1, ठीक है, तो tan A बराबर 1 लिख दिए। अब tan A का फॉर्मूला क्या होता है यहीं साइड में लिखो। ठीक है, tan A बराबर 1 तो लिख दिए, लेकिन किसी एंगल के लिए tan हम क्या लिखते हैं, लंब बटा आधार। याद करो, लंब बटा आधार। अब इस एक के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। अब ध्यान दो, अगर a बटा बी बराबर 4/5 होता है तो हम कहते हैं कि a बराबर 4 है, b बराबर 5 है। उसी प्रकार 1/1, ठीक है, 1/1 बराबर p बटा बी है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि p जो होगा वो 1 होगा और b जो होगा वो 1 होगा। होगा कि नहीं होगा, सही बताओ। होगा, बिल्कुल होगा। अब बताओ, अगर एंगल ए के लिए p क्या होता है, ठीक है, p न्यून कोण के सामने की भुजा होती है यानी कि लंब। तो यहाँ पर एंगल ए के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं। तो एंगल ए की सामने की भुजा ये जो BC होगा ये लंब होगा, यानी कि BC बराबर तुम्हारा 1 होगा। ठीक है, और अगर BC लंब है तो ये AB भुजा आपका आधार होगा, तो AB बराबर 1 होगा। अब हमको लंब पता चल गया, आधार पता चल गया। हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। ठीक है, तो कर्ण कौन सी भुजा होगी, यहाँ पर समकोण के सामने की भुजा ये AC कर्ण होगी, ये निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कर्ण AC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर लंब AB का स्क्वायर, सॉरी लंब नहीं, आधार AB का, हाँ आधार AB का स्क्वायर, और ये है लंब। ठीक है, ये है लंब। लंब क्योंकि न्यून कोण यहाँ ए पर बन रहा है। टेन ए बोलने का क्या मतलब कि न्यून कोण ए पर बन रहा है, तो ए के सामने की भुजा ये आपका लंब होगा, ये आपका आधार होगा। ठीक है, ये आपका आधार होगा और ये आपका कर्ण होगा। तो रूट अंडर लंब ए बी का स्क्वायर प्लस आधार बी सी का स्क्वायर। ठीक है, फिर से उल्टा बोल दिए। ठीक है, आधार लंब बी सी का स्क्वायर प्लस आधार ए बी का स्क्वायर। ए बी का मान क्या है, 1, तो 1 लिख दिए। बी सी का मान क्या है, तो 1, तो 1 लिख दिए। रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ठीक है, बराबर रूट अंडर 2, यानी कि कर्ण जो है ये आ गया आपका रूट अंडर 2। अब करना कुछ नहीं है, लंब कर्ण और आधार, ठीक है, तीनों को हमें ये जो दिया हुआ है, ठीक है, कि हमें प्रूव क्या करना है, पहले LHS ले लो। ठीक है, जो भी प्रूव करना रहता है उसका हम LHS ले लेते हैं। LHS का मतलब हो गया कि इक्वल के जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है ये हो गया LHS, और इक्वल के जो इधर, ठीक है, राइट हैंड साइड लिखा हुआ है ये हो गया RHS। तो हम पहले LHS ले लेते हैं, यानी कि 2 sin A इंटू कॉस। अब ध्यान दो, अगर हम LHS को सॉल्व करके RHS ला दिए यानी कि हम चीज़ को सत्यापित कर दिए। LHS बराबर अगर RHS आ गया यानी ये जो कर रहा है इतना बराबर इतना, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो करने के लिए क्या करेंगे, सिंपल चीज़ है, 2 को 2 रहने देंगे, साइन A का मान यहाँ पर रख देते हैं। अगर हम साइन A निकालेंगे तो साइन A क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, साइन क्या होता है पहले यहाँ पर लिख लो, लंब बटा कर्ण। ठीक है, और कॉस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अभी इस एंगल में देखो लंब कौन सी भुजा होगी, ठीक है, तो एंगल ए के लिए हम लिख रहे हैं तो लंब इसके सामने की भुजा ये BC होगी। ठीक है, तो लंब के जगह BC और आधार कर्ण के जगह AC, और आधार कौन होगा, ये AB आधार होगा। ठीक है, तो आधार के जगह AB और कर्ण के जगह AC। 2 को 2 रहने दो। BC का मान कितना है, ठीक है, तो BC का मान भी 1 है और AB का मान भी 1 है। BC का मान 1 है और इस AB का मान भी 1 है, लेकिन AC का मान हम निकाले हैं √2। ध्यान दो, AC का मान निकाले हैं √2। ठीक है, अब ध्यान दो, 2 ही 2 रह जाएगा, 1 गुना 1 ऊपर में 1 हो जाएगा, नीचे √2 गुना √2 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1 RHS, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर 1 होगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, करना कुछ नहीं था। आपको हमेशा बताएं कि अगर 2 भुजा मालूम है, ये 2 भुजा मालूम थी, और ये निकाले कैसे, tan A की सहायता से। tan A बराबर 1 दिया था, और tan होता क्या है, लंब बटा आधार, यानी 1/1 बराबर लंब बटा आधार, यानी लंब 1 के बराबर होगा। ठीक है, ऊपर वाला के बराबर होगा, यानी लंब 1 के बराबर होगा और आधार 1 के बराबर होगा। लंब पता, आधार पता, कर्ण निकाल लिए √2। ठीक है, और
तीनों का मान हम किस में यहाँ पर पुट कर दिए, साइन लंब बटा कर्ण होता है तो लंब और कर्ण का मान पुट कर दिए, कॉस आधार बटा कर्ण होता है, आधार और कर्ण का मान पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए, LHS बराबर हमारा RHS आ गया, यानी कि ये चीज़ प्रूफ हो गया। सिंपल, आपका 4 नंबर भी हो गया।